हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बेटर होंगे। आज 12 अगस्त और देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में हाथी ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? रिसेंटली हाथी ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो देखिए इसका आंसर है असम। तो असम गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में हाथी ऐप लॉन्च किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हाथी हैं उनके कंजर्वेशंस के लिए ये ऐप को लॉन्च किया गया ताकि उन पे एक मॉनिटरिंग करा जाए, सर्वेलेंस रखा जाए। और साथ ही वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, और वहाँ की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। साथ में आपको ये भी बता दूं कि वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है वो हम लोग 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, और आज ही के दिन स्टेट गवर्नमेंट ने हाथी ऐप को लॉन्च किया है। प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना कितने वर्ष के लिए शुरू करी गई है? रिसेंटली प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 स्कीम हैड बीन लॉन्च्ड फॉर हाउ मेनी ईयर? तो इसका आंसर है 5 साल। और मैं आपको बता दूं जो 1.0 वाली स्कीम आई थी, इसके पहले जो आई थी वो 25 जून 2015 को आई थी, पीएम आवास योजना पहली वाली। तो उसको अब ये जो स्कीम है ये रिप्लेस करेगी, और ये स्कीम है इसका टेन्योर है 5 ईयर रहेगा। बाकी इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो गरीब लोग हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली हैं उनको एक घर प्रोवाइड करा जाए, और इसमें गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट कर रही है वो लगभग 10 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेगी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हाल ही में डीबीएस बैंक की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन सीईओ ऑफ डीबीएस बैंक? तो आप जिनका फोटो देख रहे हैं इनका नाम है तान सू सान, और ये हाल ही में फर्स्ट वुमेन सीईओ ऑफ बीडीएस बनी है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है जस्ट बिकॉज ये फर्स्ट वुमेन है डीबीएस बैंक के सीईओ। और और इनके पहले जो थे उनका नाम है पीयूष गुप्ता, और इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है सिंगापुर में है। बाकी अगर एशिया लेवल पे देखें तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है ये। प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में सैयद रेफत अहमद किस देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? रिसेंटली सैयद राफत अहमद हैज बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्री? तो आप जिनका फोटो देख रहे हैं इनका नाम है सैयद राफिद अहमद, और ये हाल ही में बांग्लादेश के नए न्यायाधीश बनाए गए हैं। बाकी आप जानते ही हैं 5 अगस्त को वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उन्होंने वहाँ पे रिज़ाइन करके देश छोड़ दिया था। तो अभी वहाँ पे जो अंतरिम सरकार है वो मोहम्मद यूनुस जी की बनाई गई है, और ये यहाँ पे नए न्यायाधीश बनाए गए हैं सैयद राफिद अहमद। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? रिसेंटली व्हेन इज इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? तो अभी हाल ही में जो यूथ डे है वो 12 अगस्त को मनाया गया था, और इस बार की जो थीम रखी गई है वो है फ्रॉम क्लिक टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो नेशनल यूथ डे है इसको हम लोग स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट टाइम 12 अगस्त 2000 में हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। हाल ही में अमन शेरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है? रिसेंटली विच मेडल हैज़ अमन शेरावत वन इन पेरिस ओलंपिक? तो आप जिनका फोटो देख रहे हैं ये अमन शेरावत हैं, इन्होंने अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बाकी साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, इन्होंने 21 साल की एज में ओलंपिक में मेडल जीता है। और इन्होंने किस इवेंट में जीता है? तो यह है रेसलिंग का इवेंट था, उसमें इन्होंने मेडल जीता है। बाकी अभी इंडिया के पास टोटल ओलंपिक में 6 मेडल्स आ गए हैं पेरिस ओलंपिक। आगे आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में नटवर सिंह का निधन हो गया है, वे कौन थे? रिसेंटली नटवर सिंह पास्ड अवे, हु वाज ही? तो आप जिनका फोटो देख रहे हैं जिनका नाम है नटवर सिंह, और इनका हाल ही में निधन हुआ। दरअसल ये बीमारी से गुजर रहे थे, और ये हमारे देश के फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, मतलब विदेश मंत्री थे। और ये सन 2004 से लेकर 2005 तक ये मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये विदेश मंत्री थे, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। बाकी ये रहने वाले राजस्थान के थे। ये आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई लॉन्च करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू लॉन्च यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई?
तो अब इसका आंसर है मालदीव्स। तो अभी हाल ही में भारत और मालदीव्स के बीच में समझौता हुआ है नए यूपीआई लॉन्च करने के लिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो मालदीव्स है वहाँ पे जो टूरिज्म सेक्टर है उसको और बढ़ावा देने का, ताकि बाहर से और लोग आएँ और उनको पेमेंट में किसी तरह का प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। बाकी जो एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर हैं वो अभी मालदीव्स के 3 डे विजिट पर हैं, और वहाँ की जो कैपिटल है उसका नाम है माले, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मोहम्मद मुइज़ू। आगे आपसे पूछ रहे हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द तिमोर लास्ते अवार्ड। हाल ही में किसे द ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द तिमोर लास्ते पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप फोटो देख रहे हैं, ये हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और ये प्राउड मूवमेंट है इंडिया के लिए कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं उनको अवार्ड मिला है, क्योंकि ये इंडिया की फर्स्ट प्रेसिडेंट है जिन्होंने तिमोर लास्ते विजिट किया है। और जो ये अवार्ड है ये वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। एंड हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो अभी रिसेंट में फिजी कंट्री के विजिट पे थी, फिर न्यूजीलैंड गई थी, और अभी थर्ड कंट्री है तिमोर लास्ते। बाकी तिमोर लास्ते की अगर बात करें तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जोस रमोस होस्टा, और वहाँ की जो करेंसी है वो है यूएस डॉलर। बाकी आज का सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल के सेशन में, थैंक यू।